साबूदाना इज प्योर कार्बोहाइड्रेट, उसमें ना प्रोटीन है ना फैट है। अच्छा, या साबूदाना को तो हेल्दी मानते हैं लोग। एब्सोल्युटली नॉट, साबूदाना इज वन ऑफ द अनहेल्दीस्ट थिंग्स क्योंकि वो प्योर कार्बोहाइड्रेट है। कौन से टेस्ट से पता चल जाएगा कि मैं प्री डायबिटिक तो नहीं हूँ? उसके लिए 3 टेस्ट होते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, 2 आवर्स पोस्ट मील ग्लूकोज और HbA1c। तो HbA1c की कट ऑफ होती है लेस देन 5.7 को हम नॉन डायबिटिक बोलते हैं, 5.7 से लेके 6.4 को हम प्री डायबिटीज बोलते हैं और 6.4 के ऊपर डायबिटीज हो जाता है। प्री डायबिटीज लोगों में कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो समझ सकते हैं? तो गर्दन पे एक डार्कनेस आ जाना, अंडर आर्म्स में डार्कनेस आ जाना, या गर्दन पे छोटे छोटे मस्से हो जाना, इनको उसको स्किन टैग्स बोलते हैं। दिस कुड बी अ साइन कि आपको प्री डायबिटीज़ हो रही है। रिकरेंट इन्फेक्शंस होना, या आपको बार बार बॉयल्स होना, या आपको बाल तोड़ बोलते हैं कि आपका हेयर फॉलिकल इन्फेक्ट हो जाता है अंडर आर्म में या जेनाइटल रीजन में, दैट कुड ऑल्सो बी अ साइन कि आपको प्री डायबिटीज़ हो रही है। कि अगर हमें प्री डायबिटीज को रिवर्स करना है, उसे फुल फ्लेजेड डायबिटीज में नहीं बदलना है, तो जी। क्या क्या चीजें अपना सकते हैं? 30 to 45 मिनट्स की आप डेली शुरू कर दें। अगर आप अगर आप अगर आप ये 5 चीज़ें करने से देयर वेरी हाई चांसेस कि आपका प्री डायबिटीज़ नॉन डायबिटिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। खाना खाने के तुरंत थोड़ा सा वॉक कर लिया, क्या इससे सच में जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाता है? डेफिनेटली अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप 10 से 15 मिनट की वॉक करेंगे, तो आपकी शुगर लेवल में 15 to 20% शुगर में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। कि अब मुझे प्री डायबिटीज हो गया तो मुझे चावल, चीनी, रोटी, ये जो 3 मेरे मेजर चीजें हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। मैं अभी बोल रहा हूँ कि हमारे को चीनी और मैदा नहीं खाना चाहिए, बट अभी आने के पहले मुझे लेट हो रहा था, तो मैं फटाफट से मैंने 1 कप चाय ली और 4 बिस्किट खा लिए, व्हिच इज़ जस्ट चीनी एंड मैदा, है ना? और खाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज़ एकदम मेरे को शुगर हाई शुगर मिला, स्पाइक है ना? शुगर स्पाइक हुआ, बट दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। रोटी को अगर हमें रिप्लेस करना है धीरे-धीरे तो किससे रिप्लेस कर सकते तो हैं? रोटी को आपको पूरी तरह से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप रोटी को हेल्दी बना सकते हैं बाय एडिंग उसमें मिलेट्स ऐड कर सकते हैं। चने का आटा, सोया का आटा अगर ऐड कर लेते हैं, तो आपकी रोटी बहुत हेल्दी हो जाती है। विंटर्स आ गई है, विंटर्स में इतनी ज़्यादा हरी सब्जियाँ आ रही है, पालक, बथुआ, मेथी, मिस्सी रोटी होती है, बेसन होता है। इन सब चीज़ों को ऐड करके आप अपनी रोटी को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। समय के बाद जो है वो पूरी तरह से उसको रिवर्स कर सकते हैं, कोई ऐसा टाइमलाइन है? देखो 3 महीने के अंदर यू कैन गेट बैक टू नॉर्मल, और 6 महीने के अंदर तो आप डेफिनिटली उसको पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई प्री डायबिटीज की कंडीशन में है, कोई एक ऐसा ड्रिंक जो उनको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए? बट कहते हैं कि जो मेथी दाना है उसका अगर आप एक छोटा चम्मच पानी में डाल के पी लें, उससे आपको फ़ायदा होता है। जितनी भी आपकी हरी चीज़ें हैं, जैसे आप अगर वेजिटेबल जूस पी लेते हैं, वेजिटेबल सूप्स पी लेते हैं, ये आपकी शुगर्स को स्टेबलाइज़ करने में बहुत हेल्प करती है। ओके, ऐसे कोई लोग हैं जो रिस्क फैक्टर्स पर है प्री डायबिटीज के कंडीशन में ज्यादा जाने के? जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, उनका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी है प्रेगनेंसी में, उनको चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनका BMI ज़्यादा है, जिनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, जिनका एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ होने के। कुछ लोगों को कुछ तरह की दवाइयाँ चल रही होती हैं, जैसे स्टेरॉइड चल रहे होते हैं किसी कारणवश, कुछ HIV की दवाइयाँ, अलग-अलग तरह की दवाइयों की वजह से भी कुछ लोगों में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। WHO की माने तो इंडिया में इस वक्त 77 मिलियन ऐसे लोग हैं जो प्री डायबिटीज की कंडीशन से जूझ रहे हैं, यानी डायबिटीज से बस कुछ कदम दूर। और ये जो प्री डायबिटीज कंडीशन है कब फुल फ्लेजेड डायबिटीज में चेंज हो जाए ये कहा भी नहीं जा सकता है। हर साल 5 से 6 लाख इंडिया में ऐसे नए केसेस जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं जिसमें लोग प्री डायबिटीज की कंडीशन से सफर कर रहे हैं। तो ऐसे में इसके पीछे रियल कल्प्रिट्स कौन है जो हमें हर दिन प्री डायबिटीज की तरफ धकेल रहे हैं, जिससे डायबिटीज में उसको कन्वर्ट होने का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। आज के पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर तुषार तायर जो कि इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है सीके बिरला हॉस्पिटल में, जिनसे आज हम प्री डायबिटीज के बारे में हर एक डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड प्री डायबिटीज एक ऐसी आई थिंक जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करनी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज पर तो लोग बात करते ही हैं, लेकिन प्री डायबिटीज के बारे में बहुत कम लोग बात करते जी हैं। अवेयरनेस नहीं है जी कि अगर हमें पता चल गया कि हम प्री डायबिटिक हैं, उसको वहीं कैसे खत्म कर दें कि वो फुल फ्लेजेड डायबिटीज में ना चेंज हो। जी सबसे पहले जो सबसे लोगों का पूछा जाने वाला सवाल कि अगर मुझे पता चल गया कि मैं प्री डायबिटिक हूँ, तो जी क्या कितने चांसेस हैं कि मैं आगे चल करके डायबिटीज की तरफ बढ़ सकता हूँ? सो देखिए, अगर आपको एक बार प्री डायबिटीज़ हो गई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके फ्यूचर में जाके डायबिटिक कन्वर्ट होने के लिए। बट ये हमारे हाथ में है कि हम प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने दें कि नहीं होने दें। प्री डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, अगर हम उसकी बात करें तो बेसिकली ये डायबिटीज़ का
इनिशियल वर्जन है और इसमें क्या होता है कि कई बार आपको कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होते, आपको बस हल्की सी आपकी शुगर बढ़ जाती है विदाउट एनी हुँ, सिम्टम्स। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज़ आपको पता ही नहीं है इसलिए आपको इसके लिए आप अपना मेहनत नहीं करते। बिल्कुल। बट जब आपको पता चल जाए, जैसे भी पता चल जाता है रेगुलर स्क्रीनिंग से, सिम्पटम्स के द्वारा या साइंस के द्वारा कि आपको प्री डायबिटीज़ है, अगर आप एडिक्वेट लाइफ़स्टाइल मेजर्स ले लेते हैं, तो आप उसको पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। मतलब उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि वो फुल फ्लेजेड डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना 100%, हो। 100%। प्री डायबिटीज़ हम समझे कैसे कि हम उस कंडीशन में आ चुके हैं? अगर हम कोई टेस्ट कराने गए हैं, वो कौन से टेस्ट से पता चल जाएगा कि मैं प्री डायबिटिक तो नहीं हूँ? सो देखिए 3 टेस्ट होते हैं जो हमारी गाइडलाइंस कहती हैं कि वन्स यू क्रॉस 35 इयर्स ऑफ एज, हुँ, हुँ, 35 साल की उम्र के बाद आपको अपना रेगुलर डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग आपकी शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है। उसके लिए 3 टेस्ट होते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़, 2 आवर्स पोस्ट मील ग्लूकोज़ और HbA1c। आजकल जो सबसे कॉमनली हम टेस्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हुँ, HbA1c। HbA1c टेस्ट है जो बताता है कि पिछले 3 महीने में आपकी बॉडी में शुगर का एवरेज कितना रहा है। ओके। वो कैसे करता है? क्योंकि इस टेस्ट के द्वारा हम हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर की शुगर को टेस्ट करते हैं। हुँ, रेड ब्लड सेल्स की लाइफ होती है 3 महीने, हुँ, तो उस 3 महीने का एवरेज निकाल लेता है कि आपका पिछले 3 महीने में शुगर कितनी रही है। राइट। तो HbA1c की कट ऑफ होती है लेस देन 5.7 को हम नॉन डायबिटिक बोलते हैं, 5.7 से लेके 6.4 को हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं और 6.4 के ऊपर डायबिटीज़ हो जाता है। ये अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये वेस्टर्न गाइडलाइंस हैं। ठीक है। क्योंकि हम इंडियंस आर स्लाइटली शॉर्टर देन वेस्टर्नर्स, हुँ, हुँ, हमारा जो स्टेचर होता है थोड़ा-सा उनके मुकाबले में छोटा कम होता होता है है। और हमारा बॉडी टाइप भी डिफरेंट है जिसमें हमारे को बेली फैट ज़्यादा हुँ, होता है। तो देयर हैव बीन सर्टेन स्टडीज़ जिसमें नो रिकमेंडेड गाइडलाइंस बट ये पाया गया है कि इंडियंस में शायद से और थोड़ी-सी कम वैल्यूज़ पे भी हम ये मान सकते हैं कि आप प्री डायबिटिक रेंज में ऑलरेडी आ गए हैं। ओके, तो फिर वो इंडियंस के लिए कुछ ऐसे एग्ज़ैक्ट वैल्यूज़ हैं? अभी फिलहाल कोई एग्ज़ैक्ट वैल्यूज़ नहीं बने हैं, ये एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि 5.7 पे अगर आपकी वैल्यू 5.7 भी आ गई है, हुँ, तो हम कहते हैं कि 5.7 के ऊपर ही प्री डायबिटीज़ है। बट इंडियन पॉपुलेशन में भी 5.7 में आल्सो बी कंसिडर्ड कि आपको प्री डायबिटीज़ की शुरुआत हो गई है। तो 5.7 अगर किसी का आ गया, उन्हें समझ में आ गया कि दैट दे आर प्री जी, डायबिटीज़। जी, इसके अलावा आपने कहा ये HbA1c टेस्ट जी, 3 महीने वाला, जी। आपने 2 और टेस्ट जी, बताए। तो उसमें सेकंड होता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट और पोस्ट मील ब्लड शुगर टेस्ट। आइडियल सिनेरियो में हमारे को इसको ओजीटीटी टेस्ट के द्वारा करना चाहिए, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें ठीक क्या होता है कि आप खाली पेट आते हैं 8 घंटे की फास्टिंग के बाद और आपको 75 ग्राम्स ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज देने के पहले आपकी शुगर को टेस्ट करते हैं और ग्लूकोज देने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर को टेस्ट करते हैं। अगर आपकी शुगर वैल्यू खाली पेट की शुगर वैल्यू 125 हुँ, के नीचे आ रही है, मतलब 100 और 125 के बीच में है। फास्टिंग आपकी 100 के नीचे होनी चाहिए। 100 और 125 के बीच में यानी आपको प्री डायबिटीज़ हो गई है। ओके। और अगर आपकी पोस्ट मील शुगर वैल्यू 126 से लेके 199 125 टू 199 आ रही है, हुँ, तो आप अगेन प्री डायबिटिक रेंज में आ जाते हैं। अच्छा। अगर आपकी फास्टिंग 130 आ रही है, हुँ, तो हम आपको डायबिटीज़ कंसिडर कर सकते हैं अलोंग विथ HbA1c। और अगर आपकी पोस्ट मील शुगर 200 के ऊपर आ रही है, अगेन वी कैन कंसिडर दैट आप डायबिटिक बन गए हैं। बट वी जनरली ट्राई टू हैव 2 वैल्यूज़, हुँ, हुँ। एक तो या तो फास्टिंग एंड HbA1c या पोस्ट मील एंड HbA1c टू डिक्लेयर कि कोई इंसान डायबिटिक या प्री डायबिटिक है कि नहीं। तो डॉक्टर जैसे आपने 3 टेस्ट हमें बताए कि ये सारी चीज़ें जो है टेस्ट हमें 35 साल की एज के बाद करा लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी डायबिटीज़ की केसेज़ रहते हैं। मम्मी-पापा, भाई-बहन किसी न किसी को डायबिटीज़ है। क्या उन्हें टेस्ट थोड़ा-सा जल्दी करा लेना चाहिए? सो आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया हुँ, बिकॉज़ जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ होती है, उनमें आगे जाके डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हुँ, हैं। उसी तरह से कई फीमेल्स होती हैं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान उनको डायबिटीज़ हो हो जाती जाता है। उनमें भी फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या अगर आप देखते हैं कि आपका जो आप नॉर्मल वेट से आपका वेट ज़्यादा है। है, आपको थोड़ी ओबेसिटी है और आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, हुँ, जिसमें आप बिल्कुल एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते और आपका वेट नॉर्मल से ज़्यादा है, तो उस केस में आप 30 के बाद या इनफैक्ट इवन 20s में भी आप अपने टेस्ट कराने शुरू कर सकते हैं। अगर जैसे किसी ने 20s में अपना टेस्ट करा लिया, वो प्री डायबिटीज़ उसी टाइम पर आ गए, जी। तो थोड़ी-सी घबराहट हो जाती है कि मैं अभी से ही प्री डायबिटीज़ हो गया हूँ। तो कितने चांसेज़ है वैसे लोगों को कि आगे चल कर के वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए? तो देखिए जैसे बताया मैंने कि आपके हाथ में है, हुँ, अगर आप प्रॉपर लाइफ़स्टाइल मेजर्स ले लेते हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर हुँ, आपका बीएमआई ज़्यादा है, आपका सेंट्रल वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, हुँ, आपका हिप हिप वेस्ट रेशियो ज़्यादा है, यानी आपको सारे ओबेसिटी के साइन्स हैं, हुँ। आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साइन्स हैं, जिसमें आपको वेट ज़्यादा है, आपको प्री डायबिटीज़ होनी शुरू हो गई है, तो इन सब चीज़ों को आप ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज़ और वेट लॉस के द्वारा। ओके। अगर आप एक्सरसाइज़ और वेट लॉस कर लें, आप अपनी डाइट को पूरी तरह से सुधार लें, हुँ, आप
अपना किसी डाइटिशियन से मिलके या अपनी रिसर्च करके आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें, आप हाई प्रोटीन डाइट, एक्सरसाइज शुरू कर दें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको पूरी तरह से रिवर्स कर पाएँ। ओके। प्री डायबिटीज लोगों में कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो समझ सकते हैं कि हाँ शायद ये उनमें डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। कैसा है कि कई बार प्री डायबिटीज़ में कोई साइन्स और सिम्पटम्स नहीं आते। साइलेंट किलर। साइलेंट किलर है और इसीलिए क्या होता है कि जब प्रॉपर साइन्स आ जाते हैं, जब आपकी शुगर 300-400 पहुँच जाती है, तब आपको साइन्स आने शुरू होते हैं, तब आप चेक कराते हैं और तब समझ आता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। फुल फ्लेजेड डायबिटीज फुल हो गई फ्लेजेड है। डायबिटीज़ है। बट कुछ लोगों में आपको कुछ साइन्स और सिम्पटम्स आ सकते हैं। अगर मैं साइन्स की बात करूँ, तो साइन्स में होता है कुछ लोगों की गर्दन पे एक पिगमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स। ओके। तो गर्दन पे एक डार्कनेस आ जाना, अंडर आर्म्स में डार्कनेस आ जाना या गर्दन पे छोटे-छोटे मस्से हो जाना, हम्म, इनको उसको स्किन टैग्स बोलते हैं। दिस कुड बी अ साइन कि आपको प्री डायबिटीज़ हो रही है। रिकरेंट इन्फेक्शंस होना या आपको बार-बार बॉइल्स होना या आपको बाल तोड़ बोलते हैं कि आपका हेयर फॉलिकल इन्फेक्ट हो जाता है अंडर आर्म में या जेनिटल रीजन में। दैट कुड आल्सो बी अ साइन कि आपको प्री डायबिटीज़ हो रही है। अच्छा। अगर मैं सिम्पटम्स की बात करता हूँ, तो सिम्पटम्स में आपको एक जनरलाइज़ वीकनेस लगना, थकावट होना, हो सकता है कि आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाए, ब्रेन फॉग होना, भूख ज़्यादा लगना, ठीक है? तो एक ये विशियस साइकिल है। हाँ। भूख ज़्यादा लगने से आपकी शुगर बढ़ती है, शुगर बढ़ने से आपकी डायबिटीज़ बढ़ती है, तो ये एक विशियस साइकिल है। तो भूख ज़्यादा लगना कुड आल्सो बी अ साइन कि आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ हो गई है। ओके। तो अगर जिन लोगों में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं क्या उन्हें एक बार अपना टेस्ट करा लेना चाहिए? एब्सोल्युटली 100% हम्म, टेस्ट करा के तो हम लोग को क्या होता है कि हमारे मन में एक डर बैठ रहता है कि टेस्ट हम्म, करा लेंगे, आ जाएगा। डायबिटीज़ निकल जाएगी तो दवा शुरू हो जाएगी। हम्म, तो इस चक्कर में हम उसको डेफ़र करते रहते हैं। मैं केवल जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि एज़ अ डॉक्टर मेरे मन में रहता है कि ये टेस्ट कराऊँगा, अगर ये बीमारी पकड़ गई तो मुझे दवा शुरू करनी पड़ेगी। हम्म। तो एक जनरल हमारे मन में हमेशा डर रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आ गया, देयर आर अ लॉट ऑफ लाइफ़स्टाइल मेजर्स जो हम ले सकते हैं उसको रिवर्ट करने के लिए और अगर ज़रूरत पड़ी कुछ टाइम के लिए दवा खा के उस दवा को भी बंद किया जा सकता है। बिल्कुल, आई थिंक इंडियंस में सबसे बड़ा जो कंसर्न वो यही है कि अगर वो टेस्ट कराएँगे, तो उनको बीमारी निकल आएगी और फिर उनको दवाइयों दवा का शुरू हो सहारा जाएगी। रहेगा। प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या शुरुआत में ही अगर रिवर्स करना है किसी को, तो सीधे दवाइयाँ दी जाती हैं या लाइफ़स्टाइल चेंजेस से हो सकता है? आई थिंक प्री डायबिटीज़ में ज़्यादातर लोगों में केवल लाइफ़स्टाइल चेंजेस से ही हम उसको कन्वर्ट कर कर सकते हैं सकते इनटू नॉन डायबिटिक हैं। रेंज। बहुत कम परसेंटेज होता है लोगों का जिसमें हम कोई मेडिसिन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम जनरली एक मेटफॉर्मिन करके सॉल्ट शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक दवा होती है डायबिटीज़ की। ठीक है। ज़्यादातर लोगों में केवल लाइफ़स्टाइल मेजर्स है जिसके बारे में मैंने बताया कि अगर आप एक्सरसाइज़ शुरू कर दें, 45 मिनट्स 30 टू 45 मिनट्स की आप एक्सरसाइज़ डेली शुरू कर दें। अगर आप 5 से 7% अपना बॉडी वेट लूज़ कर लें, अगर आप अपनी डाइट में मॉडिफ़िकेशन कर लें, अगर आप स्ट्रेस लेवल्स अपना कम कर लें और टाइम पे सोना शुरू कर दें। ये 5 चीज़ें करने से देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका प्री डायबिटीज़ नॉन डायबिटिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वाओ! तो ये 5 चीज़ों पर थोड़ा-सा हम और फ़ोकस करके समझने की जी, कोशिश करेंगे जी, कि अगर हमें प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, उसे फुल फ्लेजेड डायबिटीज़ में नहीं बदलना है, तो जी, क्या-क्या चीज़ें अपना सकते हैं? जी, सबसे पहले आपने कहा कि 45 मिनट्स की एक्सरसाइज़ ज़रूरी है। जी, एक्सरसाइज़ में क्या कुछ स्पेशल टाइप की जी। एक्सरसाइज़ होती है? सो एक्सरसाइज़ की बात करते हैं तो गाइडलाइंस बोलती है कि आपको हफ्ते की 150 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो एवरेज आपका 30 मिनट्स अ डे का करीबन आ जाता है। आ जाता है। 30 टू 45 मिनट्स की अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हैं जिसमें आप थोड़ा-सा कार्डियो हुँ, जिसमें कि आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हुँ, आपको क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जितना आपका ज़्यादा मसल मास होगा, हुँ, हुँ, सो एक मसल एक तरह का स्पॉन्ज है जो ब्लड में से शुगर को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। हाँ, तो जितना आपका मसल मास होगा, वो उतना ब्लड में से आपकी शुगर को अब्ज़ॉर्ब करके यूटिलाइज़ कर लेगा और उतनी आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाएँगी। ओके। सेकेंडली अगर आप साथ में थोड़ा-सा प्राणायाम और योगा कर पाएँ, तो वो आपका थोड़ा-सा स्ट्रेस लेवल्स कम करेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स कम करेगा, जिससे आपकी शुगर नॉर्मल होने में फ़ायदा होगा। ओके। तो आपने जैसे जो एक्सरसाइज़ हमें बताएँ, आपने कहा कि हर दिन आधे घंटे की एक्सरसाइज़ जी। करनी है। इसमें जॉगिंग, वॉकिंग वगैरह भी ये सब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक टाइम पे नहीं कर पाते, तो क्या थोड़े-थोड़े टाइम के लिए कर रहे हैं, तो दैट बिल्कुल, इज़ ऑल्सो गुड? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपसे जैसे आपको अर्ली मॉर्निंग ऑफ़िस जाना है, हुँ, बट आपसे सुबह नहीं हो पा रही, बीच में आपको ऑफ़िस में टाइम मिला, आपने खाना खाया, रादर देन सिटिंग ऑन द लैपटॉप उसके बाद आप 20 मिनट की वॉक करके आ गए, हाँ, है ना? शाम को घर आने के बाद आपने डिनर किया, उसके बाद आपने 20 मिनट की वॉक कर ओके। ली। घर में डंबल्स रख लिए, आपने 10 मिनट के डंबल्स कर लिए। अगर डंबल्स भी नहीं है, सिंपल आपने पुशअप्स और पुलअप्स कर लिए। हुँ। उससे भी आपकी शुगर्स आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और शुगर्स आपकी बहुत अच्छी कंट्रोल में आ जाएगी। वाओ! आपने जैसे कहा कि खाना खाने के बाद वॉक करने से भी थोड़ा-सा जो है वो ब्लड शुगर लेवल कम होता है, फ्लक्चुएशंस। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस अपनाते हैं कि खाना खाने के तुरंत थोड़ा-सा वॉक कर लिया। क्या इससे सच में जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाता है? डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। अगर
आप खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप 10 से 15 मिनट की वॉक करेंगे, तो आपकी शुगर लेवल में 15 टू 20% शुगर में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। स्पेशली हमारे पास जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की पेशेंट्स आती हैं, जिनको प्रेगनेंसी के साथ डायबिटीज़ है, उनको हम स्पेशली रिकमेंड करते हैं क्योंकि इनमें हम बहुत मिनिमल दवा देना चाहते हैं हुँ, बिकॉज़ ऑफ द बेबी इन द मदर। हाँ, तो उस चक्कर में हम उनको मिनिमल दवा देना चाहते हैं। हम उनको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि हर मील के बाद आप अगर 15-20 मिनट वॉक करेंगे, तो आपकी शुगर्स कम हो जाएगी और प्रैक्टिकली उनकी शुगर्स डेफिनिटली डिप होती हैं 15-20 मिनट की वॉक करने के बाद, तो हर मील के बाद वॉक करना एडवाइसेबल अगर है? प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो, वाह! तो है ये ना? इससे कम किया जा सकता है थोड़ा बहुत। देन आपने कहा कि अपनी स्लीप अगर वो सही कर लेते हैं, तो समय पर सोना शुरू जी। कर देते हैं, तो भी प्री डायबिटीज़ को जो है उसको रिवर्स किया जा सकता है। थोड़ा-सा स्लीप पैटर्न हमें समझाइए? सो देखिए स्लीप हमारी एक सर्काडियन रिदम बोलते हैं, हुँ, हमारी बॉडी में एक मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, पर्टिकुलर टाइमिंग पे रात को 10 बजे रिलीज़ होता है, जो कि हमारे को स्लीप इंड्यूस करता है। ठीक। अगर हम लेट उठे रहते हैं, हुँ, तो हमारी बिंज ईटिंग होती हाँ, है ना? अब बिंज ईटिंग में जनरली हम हेल्दी ना खा के अनहेल्दी अनहेल्दी चीज़ें, मैदे खाते की हैं। चीज़ें, चीनी की चीज़ें खाते हैं, हुँ, जिससे हमारी शुगर्स बढ़ती है। लेट सोते हैं तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं। आजकल कॉर्टिसोल बहुत पॉपुलर एक वर्ड बन वर्ड गया हो है। गया है जो हुँ, कि सब लोग सर्च करते रहते हैं, बट कॉर्टिसोल बेसिकली इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। वो क्या करता है, हमारी लिवर से शुगर रिलीज़ कराता है। अच्छा। ठीक है? इट इज़ बेसिकली हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है किसी भी चीज़ को लड़ने के हुँ, लिए। हुँ, हुँ। तो कॉर्टिसोल बढ़ता है तो बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ता है। तो इस चक्कर में शुगर बढ़ता है तो आपकी प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं। हुँ, इस चक्कर में आपका क्या होता है कि स्लीप डिस्टर्ब होने की वजह से आपका शुगर्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो स्लीप टाइम पर रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल, होती है। अगर आप टाइम पे सोते हैं और अगर आप अर्ली डिनर करते हैं, अगर हुँ, आपने करीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे तक डिनर कर लिया और आप अगर 11 बजे तक सो गए, यू शुड हैव एट लीस्ट 2 घंटे का गैप बिटवीन योर लास्ट मील एंड योर स्लीप। स्लीपिंग टाइम। हुँ। टाइम पे सोएँगे तो आपका स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाएँगे। आपने स्ट्रेस की भी बात की कि जी, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी जो जी, है ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। जी, स्ट्रेस कैसे कम करें हम? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। प्राणायाम योगा, हुँ, हुँ, है ना? सिंपल जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, ठीक है है। ना? यू नीड नॉट डू पावर योगा, बट हुँ, अगर आप सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर लेते हैं दिन की 15 मिनट की, जो कि आप कभी भी टाइम निकाल सकते हैं। हुँ, हम ऑफ़िस में बैठे-बैठे भी 15 मिनट का एक प्राणायाम या मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे हमारे स्ट्रेस लेवल्स डेफ़िनिटली कम होंगे। ओके। तो स्ट्रेस अगर हम कम कर दें तो उससे भी हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होता है। जी, हमने जैसे एक्सरसाइज पे बात कर ली, स्ट्रेस और स्लीप पे बात कर ली। जी, अब आते हैं तो मेन है दैट इज़ डाइट। जी, डाइट में सबसे बड़ा सबको लोगों को यही लगता है कि अब मुझे प्री डायबिटीज़ हो गया, तो मुझे चावल, चीनी, रोटी ये जो 3 मेरे मेजर चीज़ें हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। जी। इस बात में कितनी सच्चाई है? चीनी डेज़ देखिए क्या आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्यों मानी जाती हैं शुगर बढ़ाने के लिए। हमारे को जो खाने में 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। जो चीज़ चीनी हो गई दैट इज़ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। हुँ, तो जैसे ही वो पेट में जाती है, इमीडिएटली घुलती है और इमीडिएटली ब्लड में चली जाती है और शुगर को बढ़ाती है। स्पाइक कर देती है। उसके बजाय अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो आपके पेट में जाएगा, उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने में आपको 1-2 घंटे लगेंगे और वो धीरे-धीरे करके ब्लड में जाएगा और शुगर को धीरे-धीरे बढ़ाएगा। ठीक है। इसीलिए जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसमें बेसिकली आपका चीनी और मैदा हो गया, हाँ, इनको तो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ ट्रू फॉर नॉट ओनली डायबिटिक्स या प्री-डायबिटिक्स, एज़ अ मैटर ऑफ हैबिट अगर नॉन डायबिटिक लोग भी चीनी, मैदे को जनरल हैबिट की तरह कम खाएँ या हुँ, अवॉइड करें, तो उनके लिए बेटर होगा। ओके। अगर मैं चावल और रोटी की बात करता हूँ, तो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, हुँ। हमारे इंडियन डाइट की प्रॉब्लम कार्ब है, रिच है। इट इज़ अ वेरी कार्ब रिच डाइट, हुँ, है ना? मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि हमारे को चीनी और मैदा नहीं खाना चाहिए, बट अभी आने के पहले मुझे लेट हो रहा था, तो मैं फटाफट से मैंने 1 कप चाय ली और 4 बिस्किट खा लिए, व्हिच इज़ जस्ट चीनी एंड मैदा, ना है ना? और खाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज़ एकदम मेरे को शुगर हाई शुगर मिला, स्पाइक है हुआ। ना? शुगर स्पाइक हुआ, बट दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो एक तो हमारे कन्वीनियंस की वजह से, है ना? हुँ, हम कन्वीनियंस की वजह से चीनी, बिस्किट इस तरह की चीज़ों पे हम ज़्यादा फ़ोकस करते हाँ, हैं और दूसरा हमारी डाइट इज़ कार्ब रिच, है हुँ, ना? नाश्ते में हमारा होगा, उपमा होगा, पोहा होगा, साबूदाना होगा। हुँ। साबूदाना इज़ प्योर कार्बोहाइड्रेट, उसमें ना प्रोटीन है, ना फैट है। अच्छा, या साबूदाना को तो हेल्दी मानते हैं लोग। एब्सोल्युटली नॉट। साबूदाना इज़ वन ऑफ द अनहेल्दीएस्ट थिंग्स क्योंकि वो प्योर कार्बोहाइड्रेट है। तो ये तो तो आई थिंक बहुत बड़ा मिथ आपने बर्स्ट कर दिया क्योंकि लोगों को लगता है कि साबूदाना इज़ वेरी हेल्दी उसको खा सकते एब्सोल्युटली हैं। नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। फिर पोहा भी क्या है कि फ्लैटेंड राइस है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपके कार्ब्स होते हुँ, हैं। उपमा आपका सूजी से बनता है जो कि अगेन आपका रिफाइंड है। कार्ब रिच हो हुँ, जाता है। तो अगर हमारे को अ, फिर लंच में भी हमारा रोटी होगी, ठीक है? साथ चावल में हो गया। चावल होगा, डिनर में भी जनरली टेंड टू हैव मोर ऑफ रोटी एंड राइस हुँ, और उसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम दाल-सब्ज़ी कम खा के 3 रोटी, 4 रोटी खा जाएँगे और दाल-सब्ज़ी कम खाएँगे, कम सलाद कम खाएँगे। हुँ, इसलिए हमारी सारी डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच हो जाती है। हुँ,
चावल रोटी को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेरेवर डायबिटीज़ इज़ कंसर्न्ड। तो कितना पोर्शन कंट्रोल करें कि डायबिटीज को रिवर्स कर तो सकते देखिए, हैं? अगर हम अपना प्लेट लेते हैं, हम्म, खाने की प्लेट लेते हैं, तो उसको हम 3 में डिवाइड कर लें ठीक या है। 4 में डिवाइड कर लीजिए। 4 खाने हो गए आपके, आपके 2 खाने होने चाहिए सब्ज़ी और सलाद के। ठीक है। 1 खाना होना चाहिए आपका प्रोटीन का, व्हिच कैन बी योर दाल, व्हिच कैन बी योर चिकन, व्हिच कैन बी योर फिश, हम्म, और 1 पोर्शन होना चाहिए आपका रोटी और चावल का। हमारा क्या ओके। होता है, आधे से ज़्यादा पोर्शन होता है रोटी-चावल का, हम्म। बाकी बचा हुआ कम पोर्शन होता है हमारा दाल, सब्ज़ी, दही का। तो आपने जैसे हमें बताया कि पोर्शन कंट्रोल करना इस समय पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब वो एकदम से कार्ब्स को थोड़ा-सा कम कर देते हैं, तो उनकी एनर्जी डिप हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग या एक्टिव नहीं फ़ील कर रहे हैं। हुँ। तो क्या ये प्रॉब्लम है कि अगर हम कार्ब्स अचानक से कम कर देंगे, तो थोड़ी-सी एनर्जी डाउन हो जाएगी? तो अगर आप अपने मील पोर्शन को ही बहुत स्मॉल कर दोगे तो आपकी एनर्जी डिप होगी। बट अगर आप अपने कार्ब्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सब्जी से, स्प्राउट से, दही से, हुँ, सलाद से, दाल से, एग से, चिकन से, फिश से, तो आपको, और हेल्दी फैट्स, हुँ, हम फैट्स को बहुत बड़ा कल्प्रिट मानते हैं कि हाँ, फैट्स नुकसान करते हैं, बट फैट्स, अनलेस कि आप रोज़ छोले-भटूरे खा रहे हो, हुँ, अनलेस आप रोज़ पूड़ी खा रहे हो, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। हुँ, जितना आपकी दाल में घी का छोंक डल रहा है, जितना आपकी सब्जी में तेल या घी से बन रही है, हुँ। वो आपको नुकसान नहीं करता है। तो हेल्दी फैट्स, और हम अगर हेल्दी कार्ब्स और हेल्दी प्रोटीन खाते हैं तो आपको कोई एनर्जी डिप नहीं होगा। ओके। तो जैसे जो मेजर 3-4 चीज़ें हैं, चावल, चीनी, रोटी, आलू, ये सब आई थिंक इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जी, बिना इनके तो हमारी कोई डाइट कंप्लीट जी, ही नहीं होती। जी। चीनी को रिप्लेस करना है हमें, तो क्या हमारे पास हेल्दी अल्टरनेटिव ऑप्शन है? सो हम लोग स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, मोंक फ्रूट शुगर यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे को चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी है वो है अस्पार्टम, जो कि आपका एडिटिव होता है बहुत सारे आजकल के खानों में। हुँ। उसको अवॉइड करके बाकी मार्केट में आप जो बाकी स्वीटनर्स आते हैं स्टीविया और मोंक फ्रूट शुगर जैसे, उनको आप यूज़ कर सकते हो। उसकी जगह लोग गुड़, खांड, मिश्री ये सब भी यूज़ करते हैं तो देखिए, गुड़ और खांड और चीनी में क्या फ़र्क है कि गुड़ और खांड कम प्रोसेस्ड है और चीनी ज़्यादा प्रोसेस्ड है। अच्छा, उतना ही फ़र्क है, कैलोरीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है। सेम है। तो अगर डायबिटिक लोग गुड़ और खांड यूज़ कर रहे हैं तो उनको कैलोरीज़ तो उतनी मिल रही है। अच्छा, तो डायबिटिक या प्री डायबिटिक लोगों को गुड़, खांड, बूरा, शक्कर, मिश्री, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ठीक है। रोटी को अगर हमें रिप्लेस करना है धीरे-धीरे, तो किससे रिप्लेस कर तो सकते हैं? रोटी को आपको पूरी तरह से रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आप रोटी को हेल्दी बना सकते हैं बाय एडिंग उसमें मिलेट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा, एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स करके कॉन्सेप्ट होता है कि जी किस हाँ। खाने में कितनी शुगर बढ़ाता है हुँ, और कितनी जल्दी बढ़ाता है। हुँ, तो डायबिटिक लोगों को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम ग्लाइसेमिक लोड वाला खाना खाना चाहिए। जैसे हम चीनी की बात करते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि एकदम से घुल जाती है। हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब खाना खाते ही आपकी शुगर को कितना स्पाइक करेगा। ठीक है। उसी तरह से मैदे की अगर बात करते हो तो एकदम से वो शुगर को बहुत ज़्यादा स्पाइक स्पाइक करता है। करता है। तो हम कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें अगर हम अपनी रोटी में ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम जौ का आटा, चने का आटा, सोया का आटा अगर ऐड कर लेते हैं, सो आपकी रोटी बहुत हेल्दी हो जाती है। विंटर्स आ गए हैं, विंटर्स में इतनी ज़्यादा हरी सब्जियाँ आ रही हैं, पालक, बथुआ, मेथी, हुँ। मिस्सी रोटी होती है, बेसन होता है। इन सब चीज़ों को ऐड करके आप अपनी रोटी को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। साथ ही में अगर आप थोड़ा-सा फैट ऐड कर लेते हैं, है ना? तो खाने के डाइजेशन को स्लो कर देता है और आपकी शुगर स्लोली बढ़ती है। तो लाइक आई सेड कि फैट इज़ नॉट द कल्प्रिट, शुगर एंड मैदा इज़ द कल्प्रिट। तो अगर आटे को हम आपने जितने हमें बताए कि आप इन सब के साथ थोड़ा-सा मिक्स करके बना जी, लीजिए, जी। फैट में क्या हम उसमें घी डाल दें? थोड़ा-सा घी डाल लीजिए, थोड़ा-सा आपको कोई हल्का-सा तेल डालना है, डाल सकते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, हाँ, पराठे जितना नहीं, पर थोड़ा-सा अमाउंट अगर आप डाल देंगे, तो उससे उसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा और शुगर्स को एकदम स्पाइक नहीं करेगा। मतलब बिना रोटी छोड़े और रोटी को अगर हम इन सब आटों के साथ मिला कर के बनाते हैं, तो प्री डायबिटीज़ की कंडीशन को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सर्टेनली, ओके, सर्टेनली। चावल को अगर रिप्लेस करना हो तो? चावल को अगर आपको करना है, तो आपको एक तो अनपॉलिश्ड राइस यूज़ करिए, ठीक है। पॉलिश्ड राइस ना इस्तेमाल करिए। आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं। साउथ की स्टेट्स में या ईस्टर्न स्टेट्स में आपका ब्लैक राइस आता है, रेड हुँ, राइस आता है। उनमें थोड़ा-सा कार्ब कंटेंट कह लीजिए रिलेटिवली थोड़ा-सा कम होता है, ठीक है। तो उस चीज़ों से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आपके थोड़े-से ग्रेन्स आते हैं, जैसे किनोआ आता है, हाँ। आजकल कॉलीफ्लावर का लोग राइस बना लेते हुँ, हैं, हुँ, उसको हुँ। कस के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के आप अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं राइस के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि राइस को ना थोड़ा-सा हेल्दी बनाने के लिए उसको अलग टाइप से बनाया, जैसे जीरा राइस बना दिया, जी, पुलाव बना दिया या जी, उसको मटर डाल दिया, कुछ जी, सब्जियाँ डाल दी। जी। ये हेल्दी प्रैक्टिस है? सर्टेनली, आप जितनी ज़्यादा उसमें सब्जियाँ डालेंगे, हुँ, उतना ज़्यादा आपका वो चीज़ हेल्दी हो जाएगी। ठीक है। अगर आप उसमें थोड़ा-सा फैट डालेंगे, जैसे मैंने बात करी, घी। तो उसका डाइजेशन स्लो हो हुँ, जाएगा। तो जीरा राइस बनाने का कॉन्सेप्ट ठीक है, उसमें साथ में सब्जियाँ डाल दीजिए, मटर डाल दी, गाजर डाल दी, बीन्स डाल दिए। हुँ। उससे उसका थोड़ा-सा जो शुगर कंटेंट है, थोड़ा-सा कम हो जाता है ओके। और डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो ये कर सकते हैं हेल्दी सर्टेनली, प्रैक्टिस। जैसे आलू भी बहुत सारे लोगों से नहीं छूटता, हर सब्ज़ी में आलू रहता ही है। जी। आलू को रिप्लेस किया जा सकता है या उसको बंद ही कर दें? और आलू के साथ जो स्वीट पोटैटो आते हैं या अरबी आ जाती है, ये सब जी। चीज़ें भी। तो ये स्टार्ची वेजिटेबल्स में आते हैं, हुँ, जितनी भी
स्टार्ची वेजिटेबल्स जो है उनका थोड़ा-सा जो शुगर कंटेंट है ज़्यादा होता है, तो उसको कम मात्रा में खाएँ, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। आप सब्ज़ी में आलू डाल लीजिए, बट ये नहीं कि आप रोज़ जीरा आलू खा रहे हैं, हाँ। है ना? या फ्राइड आलू खा रहे हैं। आप आलू रखिए, साथ में भिंडी मिला दी, आपने हुँ। कोई भी हरी सब्ज़ी मिला दी, जिससे उसका जो स्टार्च कंटेंट है वो कम हो जाए और बाकी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है। फ्रूट्स को लेकर के भी डॉक्टर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि अगर किसी का प्री डायबिटीज़ हो गया, पता है उनको, फ्रूट्स खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? एब्सोल्युटली। हुँ। सो हमारी गाइडलाइंस बोलती हैं कि किसी को भी दिन के 2 फल ज़रूर से खाने चाहिए, हुँ। बिकॉज़ फ्रूट्स में आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो कि आपको डेफ़िनिटली बॉडी को हेल्प करते हैं। हुँ। अब इसमें भी आपको थोड़ा-सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना पड़ेगा कि हाँ। किस फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, किस फ्रूट फ्रूट का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है। तो अगर मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करता हूँ, तो कुछ फ्रूट्स का जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो हो गया आपका तरबूज, ठीक है। ठीक है? मस्कमेलन हो गया। थोड़ा-सा मैंगो का थोड़ा बहुत हल्का-सा रिलेटिवली बढ़ा हुआ होता है। फिर आपका सीताफल हो गया, इन फ्रूट्स को अंगूर हो गया, हुँ। अंगूर का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है। एप्पल भी? एप्पल का नहीं, हाँ। एप्पल इज़ अ हेल्दी फ्रूट, हुँ। जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं आप उनको आराम से खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, पपीता खा सकते हुँ। हैं, जामुन खा सकते हैं, आजकल रामफल आ रहा है, हुँ। अलग-अलग तरह के फल आ रहे हैं, ये सब आप आराम से खा सकते हैं, अमरूद वगैरह का भी सीज़न है? आराम से खाइए, हुँ। ठीक है? बस उसे पोर्शन कंट्रोल करके खाइए। ठीक अब है। ये नहीं कि एक ही टाइम पे 2 सेब खा गए, नहीं, नहीं। है ना? तो थोड़ा-सा अगर पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं। ठीक है। फ्रूट जूस पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। फ्रूट जूस में आपका सारा फाइबर चला जाता है, हाँ। वो केवल आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और एकदम शुगर को स्पाइक करता है। फ्रूट जूस नहीं पीना, आप फ्रूट आराम से खाइए। होल फ्रूट ले लीजिए इंस्टेड ऑफ फ्रूट जूस। एब्सोल्युटली। वेजिटेबल्स में भी कुछ ऑप्शंस हैं जो प्री डायबिटीज़ खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं? केवल एक स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, जैसे मैंने बताया आलू हो गया या आपकी शकरकंदी हो गई। हुँ। इन सब सब्जियों को आप कम मात्रा में खाइए, ठीक खाने है। में कोई दिक्कत नहीं है, कम मात्रा में खाइए। बाकी जितनी आपकी हरी सब्जियाँ आ रही हुँ। हैं, आप उसको जितनी मात्रा में खाना चाहते हैं, आराम से खा सकते हैं। ओके। कैफ़ीन का रोल बहुत ज़्यादा है, लोगों से चाय, कॉफ़ी जो है छूटती ही नहीं है। तो जो लोग प्री डायबिटीज़ के कंडीशन में हैं, उनके लिए कोई हेल्दी ऑप्शन है कि चाय, कॉफ़ी छोड़ के क्या पी सकते हैं जिससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहे? सो चाय कॉफ़ी इटसेल्फ इज़ नॉट हार्मफुल, उसमें जो चीनी डलती है ना, वो नुकसान करती है। ओके। फिर लोग कहते हैं कि हमारे को बिना चीनी के चाय पसंद नहीं आती। हुँ। तो अल्टरनेट उसका आप छाछ पी सकते हैं, ठीक है। है ना? आप बिना चीनी का आप फ्रेश लाइम सोडा या शिकंजी पी सकते हैं बिना चीनी वाली। हुँ। आप वेजिटेबल जूसेस पी सकते हैं, जैसे ठीक है। गाजर का जूस हो गया जिसमें आपने बीटरूट डाल दिया, आँवला डाल दिया। यू कैन हैव वेजिटेबल जूसेस और वेजिटेबल सूप्स, नॉट फ्रूट जूसेस। तो आपने जैसे हमें डाइट की इतनी सारी चीज़ें बता दी, आपने कहा कि जो चाय और कॉफ़ी है, उसको अगर हम बिना चीनी के पिए तो दैट इज़ ओके। एब्सोल्युटली। तो उसमें दूध-वूध डाल कर के पी सकते हैं, इसमें दूध तो कोई कितना प्रॉब्लम नहीं? जाता है उसमें, आपका 2-3 चम्मच जाता है किसी भी हाँ, चाय कॉफ़ी में, तो दूध नुकसान नहीं करता, वो जो शुगर उसमें जल डलती है ना, डलती है। वो नुकसान करती है। तो ले सकते हैं, 2 दिन के 2 कप चाय या कॉफ़ी पीने में कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर हमें समझना हो कि जो प्री डायबिटीज़ के लोग हैं, अगर आज से ये सारे मॉडिफ़िकेशंस अपनी लाइफ़स्टाइल में शुरू करते हैं, कितने समय के बाद जो है वो पूरी तरह से उसको रिवर्स कर सकते हैं? कोई ऐसा टाइमलाइन है? देखो 3 महीने के अंदर यू कैन गेट बैक टू नॉर्मल हुँ, हुँ। और 6 महीने के अंदर तो आप डेफ़िनिटली उसको पूरी तरह से रिवर्स कर कर सकते हैं। सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करते हैं उसके बाद एक्सरसाइज़, हुँ। प्रॉपर स्लीप, योगा, प्राणायाम, हेल्दी डाइट, तो आपका वो हमेशा के लिए आपका रिवर्स हो सकता है। और अगर नहीं किया तो फिर कितने चांसेज़ है कि प्री डायबिटीज़ का जो कंडीशन है वो डायबिटीज़ में जब मतलब बदल जाएगा? सो वो कभी ना कभी तो फिर आपको डायबिटीज़ होगी। हुँ। अब वो आपको 5 साल बाद हो, 3 साल बाद हो या 10 साल बाद या 15 साल बाद, कभी ना कभी जाके वो आपको डायबिटीज़ में बन ही जाएगा। तो अगर जैसे किसी को प्री डायबिटीज़ है, हमने इतने सारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस किए, टेस्ट फिर कितने टाइम के बाद कराएँ चेक करने के लिए कि मैं नॉर्मल हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ? सो 3 महीने में एक बार हमारे को दोबारा टेस्ट करा लेना चाहिए, जिसमें आपको हर बार फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर कराने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल HbA1c के द्वारा ही समझ सकते हैं कि आपका जो प्री डायबिटीज़ था, अगर पहले आपका 5.9 आया था और अगर आपका 5.4 आ गया है, हुँ। तो हमें पता है कि आपका वो रिवर्स हो चुका है। तो फिर वो एक ऐसा कोई है कि टैग कि इतना आ गया है तो अब समझ जाए कि नहीं, 5.7 के नीचे अगर आपका अच्छा, आ गया है, तो आप नॉन डायबिटिक रेंज में आप आ चुके हैं। आ चुके हो। उसके बाद अगर आप एक बार नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, तो उसको 6-6 महीने में आप एक बार चाहे तो रेगुलर चेकिंग कर सकते हैं कि दोबारा से आपको टेंडेंसी तो नहीं होगी। अगर नॉन डायबिटिक रेंज में आ जाते हैं लोग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, फिर बैक टू वैसी लाइफ़स्टाइल में चले गए, फिर क्या होगा? फिर दोबारा आपका शुगर बढ़ जाएगा, हाँ, दोबारा प्री डायबिटीज़, फिर लाइफ़स्टाइल बढ़ता रहेगा, आपका चेंजेस नहीं आएँगे लाइफ़स्टाइल में तो डायबिटीज़। तो इसके लिए एक बार आपको प्री डायबिटीज़ अगर पता चल जाता हुँ, है, हुँ। तो उसमें आपको हमेशा आपको अपनी लाइफ़स्टाइल मेजर्स पे ध्यान देना है, जिसमें कोई बहुत मुश्किल लाइफ़स्टाइल मेजर्स नहीं है। नहीं है। केवल अगर आप चीनी मैदा अवॉइड कर देते हैं और दिन की 30 टू 45 मिनट्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं, हुँ। तो आपकी शुगर ज़्यादातर केसेज़ में बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी नहीं, ओके। अच्छा डॉक्टर एक ये चीज़ बताइएगा कि जैसे किसी को प्री डायबिटीज़ हो गया है और वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो डायबिटीज़ में फुल्ली मतलब फुल फ्लेजेड कन्वर्ट होने वाला है, तो उसके भी कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स होंगे? बिल्कुल, उसमें क्या होता है कि आपको यूरिन ज़्यादा आना, हुँ, नॉट 100% ऐसा नहीं होता, मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं कि जिनका कोई सिम्पटम नहीं थे, उन्होंने टेस्ट कराया और उनका HbA1c निकला 11।
अच्छा। ऐसा भी होता है, बट ज़्यादातर लोगों में कुछ ना कुछ सिम्पटम्स आ जाते हैं, जैसे कि आपको यूरिन ज़्यादा आना, हुँ, रात में आपको कई बार यूरिन जाना या दिन में भी आपको बार-बार यूरिन ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, हाँ। है ना? एक्सेस भूख लगना इज़ ऑल्सो अ साइन कि आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ होने वाला है। जैसे पहले मैंने बताया था कि बार-बार इन्फेक्शन होना, हुँ, यूरिन का इन्फेक्शन होना, बॉइल्स होना या आपको बार-बार आप लग रहा है कि आपको कुछ बार-बार आप कह रहे हो कि मुझे बार-बार वायरल हो रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी कम चल रही हो कम बिकॉज़ जाए। ऑफ डायबिटीज़। हुँ, ये कुछ साइन्स होते हैं कि जिसके समझ आ सकता है कि आपका शुगर बढ़ रहा है। जब आपकी शुगर्स बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल बहुत लंबे टाइम तक के लिए चली जाती हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका सडन वेट लॉस हो रहा है, आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं और वेट लॉस होते जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेस शुगर जब बढ़ जाती है, तो आपका बॉडी मसल मास यूज़ होना शुरू हो जाता है, शुगर बनाने के लिए। अच्छा। तो उस ये केस में आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो सडन वेट लॉस होना कैन आल्सो बी अ साइन कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। ओके, तो ये हुँ। सारे साइन्स एंड सिम्पटम्स पे हमें समय रहते ध्यान देना चाहिए। कुछ चीज़ों पर और बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर कोई प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में है, कोई एक ऐसा ड्रिंक जो उनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे? सो साइंटिफिकली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ऐसा कोई साइंटिफिक ड्रिंक नहीं है, हुँ, हुँ। बट कहते हैं कि जो मेथी दाना है उसका अगर आप एक छोटा चम्मच पानी में डाल के पी लें, उससे आपको फ़ायदा होता है। ओके। जितनी भी आपकी हरी चीज़ें हैं, हुँ, जैसे आप अगर वेजिटेबल जूस पी लेते हैं, हुँ। वेजिटेबल सूप्स पी लेते हैं, ये आपकी शुगर्स को स्टेबलाइज़ करने में बहुत हेल्प करती है। ओके। रात के डिनर में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आई थिंक डिनर इंडिया में लोग हेवी करना पसंद करते हैं दैन ब्रेकफास्ट और लंच, जबकि डिनर सबसे लाइट होना चाहिए। डिनर में कुछ हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम जी। खा करके अपना ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रख जी। सकते हैं? तो जी, मैं अपने पेशेंट्स को जनरली एक डाइट के बारे में जो एक गाइड करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आपकी जो डाइट होनी चाहिए, हुँ, अगर आप अंडा खाते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। मॉर्निंग में आपका एग बेस्ड नाश्ता होना हुँ, चाहिए, इंडियन लंच होना चाहिए और कॉन्टिनेंटल डिनर। ओके। उसका मतलब है कि अगर आप नाश्ते में आपने आप क्या-क्या नाश्ते में ऑप्शंस खा सकते हैं? आप बेसन के या मूँग की दाल के चीले खा चीले खा सकते हैं। सकते हैं। आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी या हुँ, पराठे खा हुँ, सकते हैं। पराठे में कोई दिक्कत नहीं, आलू का पराठा ना खाइए, बट बाकी सब्जियों के पराठे खा खा सकते हैं, सकते हैं। 1 या 2 दही के साथ। हुँ, आप दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं और डेली के अगर आप 2 अंडे ले लें हुँ, बिकॉज़ इट इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो हुँ, एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो 2 अंडे ले लेंगे तो आपको 12-13 ग्राम प्रोटीन भी मिल हुँ, जाएगा। ये आपका नाश्ता होना चाहिए। ठीक है। लंच में आपका एक इंडियन लंच होना चाहिए जिसमें आप 1 या 2 रोटी, साथ में दाल, सब्ज़ी, सलाद, दही, हुँ, जिसमें कि जैसे मैं बताया था प्लेट को डिवाइड करके जिसमें ज़्यादा हरी सब्ज़ी, सलाद, कम रोटी और एक पोर्शन प्रोटीन जो आपकी दाल हो गई, दाल हो गई, है हाँ। ना? आपको अगर बीच में स्नैक करना है तो एक बार आपने सुबह एक फ्रूट खा लिया, शाम को एक फ्रूट खा हुँ, लिया। हुँ, बीच में आपको मंचिंग करनी है तो आप चना, मखाना ये सब खा सकते खा हैं। सकते और डिनर में कोशिश करके आप रात की रोटी-चावल को कम रखिए। हुँ, रात में आप सैलेड्स पे फ़ोकस करिए जैसे कि आप आपने कोई स्प्राउट सैलेड खा ली, हुँ, ठीक है? मूँग की, मोठ की, काबुली चना, काला चना, लोबिया और साथ में आपने सूप ले लिया। जो लोग नॉन-वेज खाते हैं उनके लिए आपका ग्रिल्ड चिकन हो गया, हाँ। साथ में सॉटेड वेजिटेबल्स और सूप हो गया। अगर आप इस तरह की डाइट फ़ॉलो कर लेंगे और रात में कार्ब्स कम खाएँगे, हुँ, हुँ। तो आपकी प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। बहुत कम हो जाएँगे, इससे हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं उसको, बिल्कुल। बिल्कुल। आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं प्री डायबिटीज़ कंडीशन के लेकर के, यूजुअली उनका फिर कितने दिन में हो जाता है कि वो प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल कंडीशन में आ गए? सो सब लोग इतने मोटिवेटेड नहीं होते, हाँ। है ना? तो जो लोग मोटिवेटेड होते हैं जनरली 3 महीने के अंदर उनका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है। ओके। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हुँ, हुँ। कि प्री डायबिटिक लोग उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते नहीं हैं। लेते हैं, जब हाँ। एक बार डायबिटीज़ हो जाता है तब एकदम से घंटियाँ बजती हैं, उनको लगता है कि अब हमारे को करना है। तब वो पहले 6 महीने में ज़बरदस्त मेहनत करके बिल्कुल उसको कंट्रोल में ले आते हैं। हुँ। बट प्री डायबिटीज़ कंडीशन को कई लोग कैजुअली ले लेते हैं, कहते हैं कि अभी तो शादी हुई थी, है ना? शादियों का सीज़न चला थोड़ा था, ज़्यादा मैंने खा मीठा लिया। खा लिया, अब सर्दी आ गई तो मैंने गाजर का हलवा खा लिया, है ना? तो हुँ, उस तरह से करके वो एक्सक्यूज़ देते रहते हैं और उसको हुँ। सीरियसली नहीं लेते। एक एक्सक्यूज़ उसमें ये भी देते हैं लोग कि इंडिया में तो बोलते हैं कि इतना हाई शुगर तो नॉर्मल है। जी। हाँ, तो उसको लेकर के भी लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा कैजुअली ले लेते हैं, बट लेना नहीं चाहिए इवेंचुअली। एब्सोल्युटली नॉट। हाँ। ज़रा-सा भी हाई शुगर आ रहा है यानी आपको प्री डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ गए हैं। अभी कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाके आपको डेफिनिटली डायबिटीज़ हो सकती है। ऐसे कोई लोग हैं जो रिस्क फैक्टर्स पर हैं प्री डायबिटीज के कंडीशन में ज़्यादा जाने के, ताकि वो भी समझ सके कि हाँ, मैं बिल्कुल, रिस्क पर हूँ, पहले बिल्कुल, से ही कंट्रोल कर बिल्कुल। लेते हैं? जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ हुँ, है, उनका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हुँ, है। अगर एक पेरेंट को डायबिटीज़ है वर्सेस 2 तो रिस्क फैक्टर उतना बढ़ जाता है। ठीक है। 2 को होगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी है प्रेगनेंसी में, उनको चांसेस बढ़ जाते हैं। हुँ, जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनका बीएमआई ज़्यादा है, जिनका वेस्ट सर्कमफरेंस ज़्यादा है, जिनका एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, हुँ, हुँ, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ होने के। कुछ लोगों को कुछ तरह की दवाइयाँ चल रही होती हैं, हुँ। जैसे स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं किसी कारणवश, कुछ एचआईवी की दवाइयाँ, अलग-अलग तरह की दवाइयों की वजह से भी कुछ लोगों में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर पता है कि वो रिस्क फैक्टर्स पर हैं, कोई एक ऐसा उनके लिए टिप या मंत्रा है जो वो फॉलो करके इसको कम कर सकते हैं प्री डायबिटीज होने के रिस्क को? एक्सरसाइज़ हुँ, 30 टू 45 मिनट्स अ डे जिसमें कि आपकी दोनों कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी वेरी नाइस। चाहिए।
हेल्दी डाइट जिसमें कि आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट बॉडी की होती है दैट इज़ 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। ओके। जैसे अगर मेरा वज़न 70 केजीज़ है, तो मेरे को 56 ग्राम्स प्रोटीन डेली खाना है, चाहिए। और जो कि हमारी इंडियन डाइट में पूरा नहीं हो पाता। तो ये हमारे लिए नेसेसरी है। तो हेल्दी डाइट जिसमें कि आपका प्रोटीन हो गया, हेल्थ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्राणायाम, योगा एंड गुड स्लीप। ये ये सब 4 चीज़ें हैं जो आपकी डायबिटीज़ को या प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करने में हेल्प कर सकते हैं। इसमें खुद से सेल्फ मॉनिटरिंग करने का कितना बड़ा रोल है? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ क्या होता है कि आपको कोई सिम्पटम अगर आपको पता चल गया कि आपको प्री डायबिटीज़ है, फिर तो आपको डेफ़िनिटली करना चाहिए, है ना? आप अपने पास ग्लूकोमीटर रखिए, बीच-बीच में अपनी शुगर्स चेक करते रहिए कि वो बढ़ तो नहीं रही है। बढ़ रही हैं, देन यू मीट योर डॉक्टर, इफ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट तो मेडिसिन शुरू करिए। सेल्फ मॉनिटरिंग से आप अपनी उस बीमारी को टाइम पे पकड़ के आप उसको टाइम पे कंट्रोल ला सकते हैं। बीच-बीच में 3 से 6 महीने में आप अपना HbA1c का टेस्ट कराते रहिए। ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम मोस्टली फ़ॉलो करते हैं तो प्री डायबिटीज़ के कंडीशन को हम बहुत हद तक फुल फ्लेजेड डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। बिल्कुल। हम चाहेंगे डॉक्टर कि इस सेशन में हमने जितनी कन्वर्सेशन की, जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को एक टिप या एडवाइस ज़रूर दे दें कि अगर उन्होंने चेक कराया है, उनका रिपोर्ट आ गया कि अब वो प्री डायबिटीज़ है, आज से कौन-सी चीज़ है वो जो फ़ॉलो करना शुरू कर दें और कौन-सी चीज़ है जो बिल्कुल बंद कर दें? चीनी मैदा बंद कर दीजिए, ठीक है? हेल्दी खाना खाना शुरू करिए, एक्सरसाइज़ 30 मिनट से शुरू करिए। जस्ट बिकॉज़ आपको प्री डायबिटीज़ हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको आज ही जिम जाना है। आप सिंपल वॉक से शुरू करिए, धीरे-धीरे करके अपनी एक्सरसाइज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाइए। आई थिंक इस सेशन में हमने प्री डायबिटीज पर काफी अच्छी खासी कन्वर्सेशन की है। आपने हमें हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू मीका, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्री डायबिटीज से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे वो भी पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।